ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ क्योंकि एक पार्ट में काफ़ी लंबी हो रही थी। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 है। दोनों वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को कोई कुछ समझता ही नहीं है। वो समझता है कि ये बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि हैं भी, और इसका फ़ायदा भी बहुत होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही एक आसान टॉपिक है, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। इस वीडियो में भी मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती क्या है और इसका मकसद क्या है कि हम करते क्यों हैं, और इसका प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लोगों के लिए की जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही की जाए, वो हम आम ज़िंदगी में भी करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ये हर जगह यूज़ होती है। इसके एग्जांपल मैं आपको ये दूं, गाड़ी चलाना कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं आती। अब अगर घर में से किसी शख्स, फॉर एग्जांपल मुझे अगर गाड़ी चलाना नहीं आती तो मैं क्या करूँगा? खुद से तो मैं गाड़ी चला नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रेनर हायर करूँगा, जिससे मैं कहूँगा कि यार मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। या फिर मैं अपने किसी दोस्त या भाई से कहूँगा जिसको गाड़ी चलानी आती हो कि यार मुझे गाड़ी चलानी है, तो मेरी हेल्प करो, मुझे सिखाओ। तो वो क्या करेगा, मेरे पास आएगा, बैठेगा और मुझे गाड़ी चलाना सिखा देगा। कुछ अर्से तक वो मुझे सिखाएगा। उसके बाद जब मैं सीख जाऊँगा, यानी कि जब मैं ट्रेन हो जाऊँगा, तो फिर मैं खुद अकेले चलाऊँगा, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं होगा। अब जब मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती थी और जब मुझे गाड़ी चलाना आ गई, इसके बीच में क्या एक चीज़ थी जिसके आने से मैं गाड़ी चलाना सीख गया, और वो नहीं थी तो मुझे नहीं आती थी गाड़ी चलाना। वो क्या चीज़ थी? वो थी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको इस काबिल बना देती है काम करने के लिए, आपको काम करने के लायक बना देती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, आपको काम आ जाता है। अगर मैं ट्रेनर नहीं लेता, किसी से ट्रेनिंग नहीं लेता, तो आज तक मैं ऐसे ही रहता, कुछ नहीं सीख पाता ज़िंदगी में। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि किसी भी इंसान को, मैं यहाँ इंसान इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग की कितनी अहमियत है और ट्रेनिंग हमारी ज़िंदगी में क्या लेकर आती है, हमारी ज़िंदगी को तब्दील कैसे करती है। अच्छा, ये तो थी एक जनरल एग्जांपल जो मैंने आपको बताई, जो हमारी आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों करता है? ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसलिए करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे होते हैं, उसमें अगर वो ट्रेनिंग दे दें लोगों को, उनके डेवलपमेंट कर दें, तो वो प्रोडक्ट वो और अच्छे तरीके से बना सकेंगे। यानी कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हाई हो जाएगी, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क बेहतर हो जाएगा। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब इंसान ट्रेन हो जाता है, सीख लेता है कोई चीज़, तो उसमें
जो हादसात होते हैं उसका जो रेशो होता है वो भी कम हो जाता है, यानी कि हादसात कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको गाड़ी की मिसाल दी, अगर मैं ट्रेन नहीं हूँ गाड़ी चलाने के लिए, मैं अभी ट्रेन नहीं हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे हादसे कर दूंगा। कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट कर दूंगा, कहीं किसी से टकरा जाऊंगा, कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ चला दूंगा, क्योंकि मुझे अभी मैं प्रॉपर ट्रेन नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद गाड़ी चलाऊंगा तो मैं कोई एक्सीडेंट नहीं करूंगा। यानी कि एक्सीडेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, लेकिन मेरी गलती की वजह से नहीं होगा। कुछ एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलानी आती नहीं है, इस वजह से हादसा हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आप ट्रेन होते हैं फिर भी हो जाते हैं, लेकिन जो अनट्रेन ड्राइवर होते हैं उनमें हादसा का जो रेशो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो ट्रेन होते हैं उनमें कम होता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या करती है, हादसा का जो रेशो होता है वो भी कम कर देती है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंसान के स्किल्स को भी डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंपनी बॉटल्स बनाती है, खाली बॉटल्स जो मशीन से बन रही होती हैं, उनकी अगर वो पैकिंग कर रहा है या उनमें कोई कवर लगा रहा है या कोई भी मैनुअल काम कर रहा है वो हाथ से, अगर मैंने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट यानी कि अगर मैंने ट्रेनिंग हासिल कर ली है तो मैं क्या करूँगा, उस काम को और अच्छे तरीके से करूँगा, उस काम को और तेज़ी से करने लगूँगा। बल्कि अगर मैं एक मिनट में 2 या 3 बॉटल्स को कवर कर रहा था, ठीक कर रहा था, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, 5 से 6 बॉटल्स का काम एक साथ कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे स्किल्स डेवलप हो गए, मेरा काम तेज़ हो गया, मैं उसमें और परफेक्ट हो गया और कॉन्फिडेंस आ गया मुझे अपने काम पर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद हमारे पास कोई कोच नहीं होता, कोई सुपरवाइज़र नहीं होता। जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारे साथ एक कोई ना कोई बंदा होता है जो हमें देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है, हमें सुपरवाइज कर रहा होता है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन वो अनट्रेन्ड या जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उन लोगों के लिए वो होता है, लेकिन जो ट्रेन लोग होते हैं उनके लिए सुपरविजन की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि वहाँ सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान किसी को चेक कर रहा है, देखभाल कर रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन जब बंदा ट्रेन हो जाएगा तो उसको उस कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ये जो मैंने बताया आपको, हाई प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ वर्क, लो एक्सीडेंट रेट, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, रिड्यूस सुपरविजन, ये सब बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, जो हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद हमें होता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेगी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो ये इन पॉइंट्स का इन्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो व्हाट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या होता है, आपको बेनिफिट्स भी मैंने बता दिए और पर्पस भी बता दिए कि क्या मकासद होते हैं इनके, क्या मकसद होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का।